प्रश्न 4 देखेंगे, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय सीमित और कौन से समुच्चय अनंत है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, आपको आगे बहुत सारे समुच्चय दिए गए, उसमें से पता करना है कौन सा सीमित समुच्चय है, सीमित समुच्चय, और कौन सा अनंत समुच्चय। ऐसा दो समुच्चय पहचानना है, और ये पहचानना बहुत इजी है। सीमित समुच्चय क्या होता है आपको बताया, जिस समुच्चय के घटक को गिन सकते हैं उसे सीमित समुच्चय कहते हैं। और अनंत समुच्चय क्या होता है, जिस समुच्चय के घटक को नहीं गिन सकते हैं उसे अनंत समुच्चय कहते हैं। ठीक माइंड में रखिए कि जिसके घटक को हम गिन सकते हैं उसको सीमित समुच्चय कहते हैं, और जिसके घटक को हम नहीं गिन सकते हैं उसको अनंत समुच्चय कहते हैं। अब पहला देखिए, x ऐसा है कि x छोटा है 10 से, x यह प्राकृत संख्या है, एक गुणवर्णन पद्धति में लिखा हुआ है। इसको हम सूची पद्धति में बदलेंगे। कोई भी ध्यान रखो, कोई भी आपका क्वेश्चन है, अगर वो समुच्चय गुणवर्णन पद्धति में लिखा है तो सबसे पहले उसको सूची पद्धति में बदलेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वह समुच्चय कैसा है। जैसे प्रश्न 3 जब आपने देखा था तो देखिए गुणवर्णन पद्धति में लिखा था a ऐसा है कि a 0 से छोटी प्राकृत संख्या है, लेकिन जब आपने इसको सूची पद्धति में बदलने की कोशिश किया तो आपको पता चला कि 0 से छोटी तो कोई प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, तो ये कोई भी घटक नहीं आएगा इसके अंदर। इसका मतलब यह रिक्त समुच्चय हो गया। यहाँ पे देखिए a गुणवर्णन पद्धति में लिखा था x ऐसा है कि x² = 0, तो यहाँ पहले इसको x² = 0 को हल करके x का मान पता कर लिया, x का मान 0 आया, तो इसको देखिए सूची पद्धति में लिख लिया, तो हमें पता चल गया कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक घटक है, ये एकल समुच्चय है। इसको जब सॉल्व किया देखिए यहाँ पे, तो x का मान 5/2 आया, तो एक बार लग रहा है कि x का मान 5/2 रहेगा, लेकिन एक देखिए गुणवर्णन पद्धति में लिखा हुआ है, और गुणवर्णन पद्धति में एक कंडीशन और है कि x घटक है, n का मतलब x प्राकृत संख्या होनी चाहिए, जबकि ये जो आंसर आया प्राकृत संख्या नहीं है, इसका मतलब इस आंसर को यहाँ नहीं लिख सकते, तो ये खाली हो गया, तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। तो ऐसे यहाँ पे भी करना है, जो गुणवर्णन पद्धति में लिखा उसको पहले सूची पद्धति में बदलेंगे। तो 10 से देखिए x ऐसा कि x 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अनंत तक जाएगी। लेकिन अब उसने बोला 10 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई, 1 से लेके 9 तक, क्योंकि ये जो निशान होता है छोटे है का निशान है, इसका मतलब उससे छोटा लेना। तो यहाँ देखिए x छोटा है 10, मतलब 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, तो कहाँ तक लेंगे, 1 से 9 तक। अब इसको हम गिन सकते हैं क्या, गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें कितनी संख्या है, 9 संख्या गिन सकते हैं। यह सीमित समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय a जो है, इसके समुच्चय a के घटकों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और जो समुच्चय के घटकों को गिन सकते हैं तो कैसा समुच्चय हो गया, सीमित समुच्चय। अगला देखिए दूसरा, y ऐसा है कि y छोटा है -1 से। अब -1 से छोटा, अब की बार ध्यान रखिए प्राकृत संख्या नहीं है, यह पूर्णांक संख्या है। तो चलिए पूर्णांक संख्या देखते हैं क्या होता है। पूर्णांक संख्या बताया था आपको, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा अनंत तक, इधर भी अनंत तक, प्लस में इधर भी माइनस में अनंत तक। अब उसने क्या बोला है यहाँ पे, उसने बोला है कि -y छोटा है -1 से, मतलब -1 से छोटी संख्या लेना है। तो इधर देखिए ये हमारा -1 है और -1 से छोटी, तो -1 से छोटी संख्या क्या होगी, -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि -1 से छोटी -2 -3 -4 ऐसे -5 ऐसे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो देखिए -2 -3 -4 -5 डॉट 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 लगा। अब ये जरा इसमें कंफ्यूज मत होना कि जैसे ये डॉट 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 इधर लगा है और मैंने यहाँ पे डॉट 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 इधर लगाया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि समुच्चय के घटकों को हम
घटकों का क्रम हम बदल सकते हैं। जो यहाँ से ऐसे लिखा हुआ है इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप जानते हो समुच्चय के घटकों को क्रमों को बदला जा सकता है। तो अभी क्या आया, -1 से छोटी संख्या क्या आ गई, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। तो इसके घटकों को गिन सकते हैं क्या, इसके घटकों को समुच्चय बी है और समुच्चय बी के घटकों को नहीं गिन सकते। तो ये गुणवर्णन पद्धति में लिखा था, इसको अपने सूची पद्धति में लिखा और इसके देखा कि इसके घटकों को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह अनंत समुच्चय है। कि जहां पे डॉट 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 लगा है मतलब समझ जाइए उसके समुच्चय के घटकों को वो अनंत तक जाएगा, उसको गिन नहीं सकते। तो यह अनंत समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय बी के घटकों को गिना नहीं जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है आपकी पाठशाला, समुच्चय सी है, आपकी पाठशाला की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। अब आपको देखना है कि 9वीं में आपके जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको हम गिन सकते हैं क्या, अपनी पाठशाला के, ध्यान रखिए अपने, जैसे सत्यम स्कूल है तो अपने स्कूल के 9वीं के बच्चों को गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। यहाँ समुच्चय सी यह सीमित समुच्चय है, क्योंकि अपनी पाठशाला के 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं। जब अपनी पाठशाला के 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आप गिन सकते हो तो यह समुच्चय कैसा समुच्चय है, यह समुच्चय सीमित समुच्चय है, क्योंकि 9वीं के विद्यार्थियों को गिन सकते हैं, अपनी पाठशाला के 9वीं के विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं। चौथा आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। अब देखिए आपका जो गांव है उसमें जितने लोग रहते हैं उनको गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। तो ये कैसा समुच्चय हो गया, सीमित समुच्चय, क्योंकि हम अपने गांव के लोगों को आराम से गिन सकते हैं, उनको गिना जा सकता है, क्योंकि अपने गांव के निवासियों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए यह समुच्चय भी, आपके गांव के निवासियों का जो समुच्चय है यह भी कैसा है, सीमित है, क्योंकि इनको गिना जा सकता है। प्रयोगशाला, पांचवा है प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय। तो क्या प्रयोगशाला के उपकरणों को हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। प्रयोगशाला में उपकरण मतलब क्या होता है, जो प्रयोगशाला में जो सामान रखे गए हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, प्रयोग से रिलेटेड, जो प्रयोगशाला में जितना भी सामान रखा उसको गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। टाइम लगेगा, ज्यादा रहेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन गिन तो सकते हैं ना। ऐसा अनंत तो सामान तो वहां रखा हुआ नहीं है, तो प्रयोगशाला के उपकरणों को हम गिन सकते हैं, इसलिए सीमित समुच्चय है, क्योंकि प्रयोगशाला के उपकरणों को गिना जा सकता है। और फिर है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तब पूर्ण संख्या क्या होती है, जरा देखिए, याद करिए। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो 0 से शुरू होती पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो हमने पूर्ण संख्या यहाँ लिख दिया। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। क्या इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, क्योंकि डॉट 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 लगा मतलब कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो एक ऐसा समुच्चय हो गया अनंत समुच्चय। यह अनंत समुच्चय है क्योंकि इसके घटकों को गिना नहीं जा सकता है। अगला है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये जरा समझना है कि परिमेय संख्या कैसी है। तो परिमेय संख्या मतलब जो बटे वाली संख्याएं होती हैं उसको हम परिमेय संख्या है। मैंने आपको परिमेय संख्या का परिभाषा लिखा है कि जो बटे में संख्या होती है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां पी क्यू जो है वह आई का घटक होना चाहिए। आई का मतलब ए माइनस वाली संख्या, 0 या प्लस वाली संख्या, और क्यू बराबर नहीं 0 मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो अभी माइंड में इतना रखिए कि जो बटे वाली संख्या है उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय बटे वाली संख्याओं को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हो, तो असंख्य है। तो यह अनंत समुच्चय है क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम गिन नहीं सकते। तो इस तरीके से आपको इसमें कुल 7 क्वेश्चन थे जिसमें बताना था कि वह सीमित समुच्चय है या फिर अनंत समुच्चय।